हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। आज मैं आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताऊंगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने में स्टोर करती है, जिससे कि हम जब हमें रिक्वायरमेंट हो तो उस एनर्जी का हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फैन में भी लगता है कैपेसिटर। ठीक है। तो कई सारी डिवाइसेस होती हैं, जो आईसी चिप होती है उसमें भी लगता है, छोटे छोटे जो सर्किट होते हैं उसमें भी लगती है, ये कैपेसिटर लगता है। ठीक है। तो जो कैपेसिटर होता है वो क्या कहते हैं कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं। आपने डेफिनेशन तो पढ़ी ही होगी। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है। फैरेड होता है, माइक्रो फैरेड होता है। ठीक है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर है, आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर भी डिपेंड करता है और सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर प्लेट की मैं बात करूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें तो सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता होगा। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूँ तो सी क्या होता है, एप्सिलॉन के ए बाई डी फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर ये फुली इंसर्टेड है प्लेट के बीच में, अगर फुली क्या अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। डी क्या था, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। और सी हमारा क्या है, कैपेसिटेंस। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं, जिससे कि और अच्छे से इसको हम समझ पाए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लोग समझ पाए। मैं कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, तो कुछ चीज़ें क्या होता है कि याद नहीं रहती कैपेसिटर के बारे में, तो अगर इसको हम देख करके समझेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। तो ये नहीं याद होने का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो अभी देखिए हमने क्या कर रखा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है यहाँ पर, और इसका सेपरेशन भी दे रखा है। इसके बीच का गैप भी लगभग 6 mm के आसपास का गैप है इनके बीच का। और जो इसका एरिया है प्लेट का, ईच प्लेट का एरिया, प्लेट पैरेलल होती है, सेम साइज की होती है, तो इसका ईच प्लेट का एरिया 200 mm² ले रखा है हमने। ठीक है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सेपरेशन को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं देखिए अभी जो इसका कैपेसिटेंस है वो दिखा रहा है 0.3 पिको फैरेड। 0.3 पिको फैरेड। ये कैसे आया, ये आपको फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। सी क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी। अभी यहाँ इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो एप्सिलॉन ए बाई डी का यूज हम कर सकते हैं। एप्सिलॉन पता ही कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12। और एरिया दे रखा है और सेपरेशन डी भी दे रखा है। तो उस फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ रखा है, उस फॉर्मूले की बात करें उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसका देखिए, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा इसका प्लेट का, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। अभी आप देखिएगा, इसका मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ, इसका एरिया में बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए कैपेसिटेंस पहले कितना था, पहले अभी देखिए एरिया मैंने कम किया तो 0.15 पिको फैरेड हो गया। ठीक है। एरिया में बढ़ाता हूँ अगर, तो कितना हो रहा है, लगभग 0.6 पिको फैरेड या 0.59 पिको फैरेड के आसपास है। तो एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है। एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और अगर मैं इसका सेपरेशन कम ज़्यादा करता हूँ, मान लीजिए मैंने इसके बीच का गैप बढ़ा दिया, तो गैप बढ़ाने पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। सेपरेशन बढ़ाने पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेपरेशन को अगर अगर हम प्लेट को पास लाएं या सेपरेशन को कम करें तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको, इसके गैप को कम करना चाहिए और इसके एरिया को बढ़ाना चाहिए। जो फिजिबिलिटी हमारे पास होती है हम उसके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है। तो और इसमें गैप कम करने से एक
चीज़ और अच्छी होती है कि फ्रिंजिंग इफेक्ट कम होता है। फ्रिंजिंग इफेक्ट आप जानते होंगे कि जो चार्ज का लीकेज होता है इस कॉर्नर के थ्रू वो कम हो जाता है, ठीक है, फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो जितना गैप कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको हम फिर से रीसेट कर ले रहे हैं। और यहाँ से देखिए अब इसको हम चार्ज करने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल इसका जो कैपेसिटेंस है कितना 0.3 पिको फैरेड है। अब ये चार्ज की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो यहाँ अभी क्या है कि चार्ज नहीं है, ठीक है, अभी चार्ज नहीं है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा ये जो बैटरी है ये कैसी बैटरी है, डीसी है, ठीक है, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रही है अभी। क्यों? क्योंकि हमने इसका वोल्टेज जीरो सेट कर रखा है। अभी एकदम मिड पे इसका वोल्टेज हमने जीरो सेट कर रखा है। इसका जीरो सेट का मतलब हो गया कि बैटरी है ही नहीं, ठीक है, जीरो सेट का मतलब है कि बैटरी है ही नहीं। तो अगर अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इसको 1.5 वोल्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब ये बैटरी वर्क कर रही है, ठीक है। तो अब ये बैटरी जो है डीसी बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डीसी बैटरी की बात कर रहा हूँ, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। अब इससे क्या हो गया, चार्ज हो गया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है और निगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। पता है आपका चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इसमें शो होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि जो पैरेलल प्लेट होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल निकलती है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। आपको याद होगा कि जो दो प्लेट्स होती हैं प्लस और माइनस, इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन आता है, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन और दोनों प्लेट का मिला करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन आता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिख रही है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अभी ये चार्ज हो गया है, अभी ये चार्ज हो गया है, ठीक है। इसमें आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2 सी भी होता है। तीसरा हाफ क्यू इंटू वी भी होता है, ठीक है। एनर्जी जूल में ही रहेगी। तो एनर्जी अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो 0.4 पिको जूल के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी 0.4 पिको जूल इसमें स्टोर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें, अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो देखिए पहली बात तो ये कि इसको रिमूव करने से इस पे चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने इसको बैटरी को हटा दिया है, इस बैटरी को मैंने हटा दिया है, अभी भी इसमें चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये डिस्चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार चार्ज होने के बाद वो डिस्चार्ज नहीं होता है, उसको एक सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी तभी डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है, चार्ज ही रहेगा। हमने इसको हटा दिया, इस पर चार्ज स्टोर हो गया, Q इक्वल टू सी इंटू वी, चार्ज स्टोर है। आपको पता है जब बैटरी हटाते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, इसमें चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। चार्ज चार्ज देखिए यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, चार्ज कंजर्व है, यहाँ पे चार्ज कहीं बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो Q इक्वल टू सी वी ही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक का अगर ऑप्शन होता तो अगर इसमें डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है डायलेक्ट्रिक डालने पर चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वोल्टेज को कम होना पड़ता है, तो यहाँ पे वोल्टेज वेरी करेगा। तो फिलहाल के लिए वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बल्ब भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैं बल्ब भी लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। अब इस बल्ब, अभी देखिए बल्ब का कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसको पहले मैं सेट कर देता हूँ, पहले मैंने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ये जो की, जो हम लोग क्वेश्चन में की देखते हैं कि यहाँ से की पहले इस पे की यहाँ पे थी, फिर की यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई, ठीक है। मतलब पहले की इधर इधर की तरफ अटैच थी, कैपेसिटर चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी सारी इसी में डिसिपिटेट हो जाएगी इस बल्ब के थ्रू, ठीक है। तो अब देखिए जरा एक बार करते हैं कनेक्ट करके कि क्या होता है। एक बार
कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे की को टच किया, देखिए क्या होने वाला है। ये देखिए एक पहले क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी, अब धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होने लगी। अब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो सारी एनर्जी डिसिपेटेड हो गई इस बल्ब के थ्रू। तो अब डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था उसका, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा यहाँ, या यहाँ पर हमें एक आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग भी हो रही है, तो जैसे चार्ज होने के बाद ये तुरंत क्या हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया, ठीक है। तो हमें एक सर्किट की रिक्वायरमेंट रहती है डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही, बाकी मैं और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट भी इसमें मैं इंक्लूड करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।